गुड मॉर्निंग बेटा। वो कहते हैं ना कि गालिब एक बात अक्सर कहा करते थे कि अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा होगा, अब सब कुछ बताया जाए तो अच्छा होगा, और अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं कि गवाह मेरे मोहल्ले से बुलाया जाए तो अच्छा होगा। तो नमस्कार दोस्तों, क्लास +1 से सेट थ्योरी पे ये लेक्चर हमारा 5th है आज का। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 हम सोल्व करेंगे। और मैंने पहली वीडियो में बताया है जो भी एक्सरसाइज सोल्व करते हैं हम, जो भी डेफिनेशन रूल्स होते हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो किसके ऊपर है? मेनली है सबसेट के ऊपर। डेफिनेशन क्या कहती है? ए सेट ए, कोई सेट ए है, इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, वो बी का तब सबसेट होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है ना, कि ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज सबसेट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड सबसेट। तो उस केस को हम क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। और नोटेशन क्या है मेरे लाडलो? नोटेशन है इसकी ये, ठीक है ना, यानी कि सी टाइप में, लेकिन कंप्लीट सी नहीं, इसका थोड़ा सा और आगे बढ़ा देना आपने। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने क्या लिए? एक सेट ए ले लिया, एलिमेंट ले लिए 1 2, एक सेट बी ले लिया, एलिमेंट ले लिए 1 2 और 3। तो क्या है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर है, तो दैट इज ए जो है वो क्या है? सबसेट है। तो इसको हम क्या रीड करेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना, ए जो है वो बी का क्या है? सबसेट है। ठीक है, समझ गए बात? उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। अब ओपन इंटरवल किसको कहेंगे? ये बात आपने ध्यान से सीखनी है क्योंकि एक्सरसाइज में इससे भी 1-2 क्वेश्चन है। ठीक है, ओपन इंटरवल। ठीक है, सपोज करो मेरे पास ये एक रियल लाइन है। क्या है? ये एक रियल लाइन है। रियल लाइन है तो एंड पॉइंट नहीं होंगे इसके, रियल लाइन है। और इस रियल लाइन के ऊपर मैंने 2 पॉइंट ले लिए। कौन कौन से? एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट बी ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल की। ध्यान से समझना, एक तो मैंने एलिमेंट ए ले लिया, एक बी ले लिया। तो ओपन इंटरवल को एक तो ध्यान रखना, इस ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, जो स्मॉल ब्रैकेट होती है ना, इससे डिनोट करेंगे। मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ये होता है कि जो एलिमेंट आएंगे ना वो इनके बीच के एलिमेंट आएंगे, ना तो ए होगा उसमें ना बी होगा। मीन्स अगर मान लिया यहाँ A1 है, A2 है और लास्ट में हमारे पास कितना है? B1 है। ठीक है ना, लास्ट में Bn है। सपोज करो यहाँ पर An से स्टार्ट होता है, तो एलिमेंट क्या होंगे? An होंगे, फिर A2 है और फिर Bn। ये एलिमेंट हमारे पास निकल के आएंगे। ठीक है ना, ये एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएंगे? निकल के आ जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। दोबारा से समझो, जो एलिमेंट ए, जो पॉइंट ए और बी लिए हैं वो तो नहीं होंगे, लेकिन बीच के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे आ जाएंगे सेट में। उसको क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल बोलते हैं। और इसलिए ओपन इंटरवल में अगर आप बुक में देखोगे ना, ये स्पेस दे रखे हो, खाली दे रखे हो, ब्लैंक दे रखे हो। ब्लैंक का मतलब क्या है कि ना तो इसमें ए शामिल है ना इसमें बी शामिल है। समझ में आ गई बात? उसके बाद आएगा आपका कौन सा भाई? आएगा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या मिलेगा आपको? ये डार्क मिलेंगे, ये जो पार्ट है क्या मिलेंगे? डार्क मिलेंगे। और ब्रैकेट कौन सी होगी? ये सबसे लार्ज ब्रैकेट है, ये यूज होती है। अब मीनिंग क्या हो गया? डार्क हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी एलिमेंट आएंगे ना सेट के अंदर, उसमें ए भी शामिल होगा और बी भी शामिल होगा, बीच के इनफाइनाइट एलिमेंट। तो कुल मिला के ए आ सकता है, A1 A2, ठीक है ना, बहुत सारे An, फिर B1 B2 और Bn, और लास्ट में क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। तो कुल मिला के A और B भी होंगे और बीच के जितने भी इनफाइनाइट एलिमेंट है वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कौन सा मेरे लाडलो? क्लोज इंटरवल। तो समझ में आ गई ये डेफिनेशन भी आपको। उसके बाद देखिए क्वेश्चन भी करेंगे, एक बार डेफिनेशन समझ लें आप। पावर सेट। पावर सेट किसको कहते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। कोई सेट ए लिया है, उसके जितने भी सबसेट थे ना उनकी कलेक्शन से जो एक नया सेट बनता है उसको क्या बोलते हैं मेरे लाडलो? पावर सेट बोलते हैं। और नोटेशन क्या है? PA से डिनोट करते हैं। क्या पढ़ा जाएगा? पावर सेट ऑफ ए। क्या पढ़ा जाएगा? पावर सेट ऑफ ए, ये पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है ना आपको? तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो यूं मान के चलो कि 50% जो एक्सरसाइज है उस पर आपने कब्जा कर लिया है। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज यूं मान के चलो अब आप चुटकियों में सोल्व कर देंगे, कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज में, सिंपल सी एक्सरसाइज लगेगी अब आपको। तो जल्दी से अपनी बुक उठाइए और जैसे ही मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ बुक में ध्यान दीजिए और सॉल्यूशन आपने बोर्ड पे देखना है। इसने कहा मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल। एक तो दे रखा है इसने ये सबसेट का है,
और दूसरा है सबसेट नोट। ये तो है सबसेट का और दूसरा सबसेट नोट का है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज कौन सी है 1.3। तो इसने फर्स्ट पार्ट में कहा क्या है फर्स्ट पार्ट में कि एक सेट दिया है 1 2 3 और 4, ठीक है, और आगे दिया है इसने 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो बीच में आपने देखना है कि सिंबल कौन सा आएगा भाई, 2 भी है इसके अंदर, 3 भी इसके अंदर, 4 भी इसके अंदर। इसका मतलब क्या हो गया, जो फर्स्ट सेट है वो सेकंड का क्या है सबसेट है, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा। तो कर लेंगे ना। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, क्या है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में इसने कहा कि ए बी सी और अगला इसने दिया एलिमेंट बी सी और डी, बी सी और डी। ए ही नहीं है, बी है, सी है, कोई बट ए नहीं है, ए नहीं है, तो इसका मतलब क्या गया नॉट ए सबसेट ऑफ सेकंड सेट, ठीक है। कर लेंगे थर्ड पार्ट, x such that x is a student of class +1 of your school और x such that x is a student of your school। और स्कूल के छात्रों का एक सेट, इसका मतलब उसमें फर्स्ट क्लास प्री नर्सरी से लेकर 12th तक के सारे ही बच्चे हैं, अगर क्लास स्कूल जो है 12th क्लास तक का है तो। और उसमें फिर उसने क्या कहा, एक सेट ए बना रखा है +1 क्लास का, तो ए जो है क्या पूरे स्कूल का ही तो हिस्सा है ना +1 क्लास, तो यस क्या आएगा सबसेट आ जाएगा इसमें। अगला x such that x is a circle in a plane, सर्कल इन ए प्लेन, प्लेन में सर्कल, ये हमने एक प्लेन ले लिया, ठीक है, और इसमें ये बहुत सारे सर्कल हैं, किसी की कुछ रेडियस, किसी की कुछ रेडियस, किसी की कोई रेडियस, इनफाइनाइट सर्कल। नेक्स्ट में उसने कहा x such that x is a circle in same plane with radius 1, इसी प्लेन में ऐसे में ही और सर्कल, लेकिन प्रत्येक की रेडियस 1, प्रत्येक की रेडियस 1। तो ये तो सारे के सारे एक जैसे हैं, लेकिन इसमें तो बहुत सारे ऐसे भी थे ना जिनकी रेडियस 2 भी थी, जिनकी रेडियस 3 भी थी, जिनकी रेडियस 1.2 भी थी, तो दैट इज नॉट ए सबसेट, ठीक है। कर लेंगे ना, समझ में आई बात आपको। तो इस तरीके से बेटा आपने रिमेनिंग पार्ट इसके कर लेने हैं। किसी भी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो में मेरा नंबर भी होता है, बहुत सारे बच्चे कॉल करके पूछते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं सॉरी सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 1.3। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताना है आपने कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। फर्स्ट पार्ट क्या कहा कि ए बी, सेम क्वेश्चन है, ए बी का एक सेट दे रखा है, इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए, नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। भाई ए भी है बी भी है तो सबसेट होना चाहिए, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट गलत है ये, क्योंकि इन्होंने गलत दे रखा है, आना क्या चाहिए था सबसेट, इसका मतलब फॉल्स दे रखा है ये। कर लेंगे ना। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड में इसने कहा जो फर्स्ट सेट है उसके अंदर तो एलिमेंट है ए और ई, क्या है ए और ई, और सेकंड में है कि x सच दैट x इज वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो वोवल ए ई आई ओ यू या यू ओ आई ई ए, भाई ए भी है ई भी है तो सबसेट होगा, और इन्होंने भी सबसेट दिया है, तो यस इट इज ए करेक्ट आंसर, यानी कि स्टेटमेंट के अनुसार ट्रू है, ठीक है। कर लेंगे। इसी प्रकार आपने थर्ड करना है, फोर्थ करना है, फिफ्थ में जरा सी कंफ्यूजन दे दी मेरे लाडलो। इसने कहा है कि सेट ए, एक सेट है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट ए है, और वो जो है बिलोंग्स कर रहा है, किससे बिलोंग्स कर रहा है, ए बी सी से, ठीक है। बिल्कुल गलत जवाब है, कभी भी सेट जो है दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करेगा, वो सबसेट होगा उसका। अगर ये सिंबल होता तो करेक्ट था, अगर ये दे दिया तो आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, इसका मतलब फॉल्स है ये, क्योंकि एलिमेंट बिलोंग करता है ना कि सेट। अगर ये दे रखा होता ना उसने ए और ए बी सी, फिर उसका जवाब बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है ना। तो एलिमेंट बिलोंग करता है, अगर ये ब्रैकेट लगा दी तो इसका मतलब सेट बन गया, और सेट क्या होता है फिर उसका सबसेट होता है, ना कि बिलोंग्स करता है। तो कर लेंगे ना। तो इस तरीके से आपने करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कहा है इसने, इसने कहा है
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं बच्चों हम। क्या क्या थर्ड में कि एक सेट ए दिया है। ध्यान दो, ए जो है अब की बार थोड़ा सा अटपटाहा दे दिया उसने, 1 2 और यहाँ पर जो एलिमेंट है वो सेट की फॉर्म में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, 5। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड वाई। बताना है आपने करेक्ट क्यों है और रीजन उसका देना है। एलिमेंट है इसके अंदर 1 है 2 है, ये सेट के साथ एलिमेंट है और 5 है। ठीक है, फर्स्ट इसने कहा जो 3 5 है, 3 और 4 है, ये जो है सबसेट है किसका, ए का, जो कि गलत जवाब है। ठीक है ना, ये इसका सबसेट नहीं होगा, भले ही इसके ऊपर ब्रैकेट लग रही है लेकिन यहाँ भी तो ब्रैकेट है ना। अब ब्रैकेट है तो इसका मतलब यहाँ पर ये एलिमेंट है। क्या है, ये एलिमेंट है और एलिमेंट क्या करता है, सेट से बिलोंग करता है। अगर इसके ऊपर ये लगा देते ना तो फिर क्या हो जाता कि सबसेट हो जाता। मीन्स ये लगा दिया, ए किसके इक्वल है हमारा, ए तो इसके इक्वल है, इसका मतलब ब्रैकेट डबल आएगी। कैसी आएगी, ब्रैकेट डबल आएगी, तो ये इसका सबसेट होगा। ठीक है ना, सिंगल से नहीं, क्योंकि सिंगल तो इसके अंदर ही दे रखी, एक और लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कर लेना है ये। ठीक है, 1 मिनट भाई, शायद कॉल आई किसी की ना, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा मैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है। तो समझ में आई ये बात। अगर एलिमेंट हो तो वो बिलोंग करता है और सेट बना दिया तो वो सबसेट बन जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अगर मैं इसको ए कहूँ तो ए जो है वो सबसेट नहीं होगा, वो बिलोंग करेगा। डबल ब्रैकेट लगा दें तो वो सबसेट होगा, इसलिए पहले का तो आंसर गलत हो गया। हाँ, दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। इसने क्या कहा है, 3 4 और 3 4 की वैल्यू एक तरह से ए हमने मानी है, तो ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। डबल ब्रैकेट लगा दें तो सबसेट हो जाएगा। थर्ड भी बिल्कुल सही है, 1 बिलोंग कर रहा है ए से, बिल्कुल ठीक जवाब है। उसके बाद 1 जो है इसने कहा कि वो सबसेट होगा, बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि ब्रैकेट लगनी चाहिए थी तो सबसेट होगा। तो इस तरीके से जो है आपने बेटा ये सारे के सारे कर लेने हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे आपने क्या कर लेने हैं, कर लेने हैं। ठीक है, हो जाएंगे ना ये सारे के सारे। ठीक है, फिर भी किसी पार्ट में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं हर एक कमेंट पे आपका जो है ध्यान रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या क्वेश्चन नंबर 4 में कि राइट डाउन द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, कि प्रत्येक सेट का आपने क्या लिखना है, सबसेट लिखना है। ठीक है ना, यानी कि सबसेट लिखने हैं। और ध्यान दे, सबसेट जब भी हम लिखते हैं तो ये ध्यान रखना, जितने भी सेट में एलिमेंट होते हैं 2 रेज़ टू पावर उतनी ही कर दो। ठीक है ना, वो आ जाएंगे आपके पास एलिमेंट। फर्स्ट है, जैसे हमारे पास ए है तो एलिमेंट 1 है तो 2 रेज़ टू पावर 1, यानी कि दो सबसेट बनेंगे। एक तो 5 सभी में होता है, 5 जो है वो क्या होता है, सभी का सबसेट होता है। ठीक है ना, 5 जो है सभी का सबसेट होता है। और एक दूसरा क्या, वापस ए ही बन जाएगा। तो एक तो 5 हो गया और दूसरा क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है ना, 5 जो है इसका सबसेट है और एक क्या हो गया, ए खुद हो गया, क्योंकि ए जो है ए के अंदर ही है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा है ए बी, क्या कहा उसने, ए बी सेकेंड पार्ट में। तो एलिमेंट 2 है, 2 रेज़ टू पावर 2 दैट इज़ 4 सबसेट बनेंगे। सबसे पहला तो 5, फिर क्या हो गया, ए हो गया एक, फिर क्या हो गया, बी हो गया, और फिर क्या हो गया, ए बी खुद हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या बन गए, इसके सबसेट बन गए। ठीक है, अगले में 1 2 3 दिया है, कितना दिया है, 1 2 और 3 दिया है, 1 2 और 3 दिया है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दो क्या हो जाएगा, सबसे पहला तो 5 जो कि सभी में है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3 और फिर 1 2 और 3। ठीक है ना, दैट इज 2 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 8। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो गए, 8 हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास 5, एलिमेंट कितने, 0 है, 2 रेज़ टू पावर 0 कितना हो गया, 1, यानी कि एक ही बनेगा, तो खुद क्या बनेगा, 5 बनेगा। ठीक है, तो कर लोगे ना। तो ये था बेटा एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5th है, 6th है, 7th 8th और 9th, ये जो है हम क्या करेंगे नेक्स्ट। 5th तो कर ही सकते हैं, हाउ मैनी एलिमेंट ऑफ, ठीक है ना, एलिमेंट कितने होंगे पावर सेट ऑफ ए, अगर ए के अंदर कितने हैं,
फाइव है तो एलिमेंट कितना होगा, ए सेट फाइव है, नल सेट है तो एलिमेंट कितने होंगे, 0 होंगे, तो 0 एलिमेंट होंगे। ठीक है ना। यानी कि पावर सेट में उसने पूछा तो पावर सेट में तो कुल मिला के हमारे पास क्या होगा, नल सेट यानी कि 5 ही होगा, एक सिंगल एलिमेंट एक ही होगा, लेकिन 5 के अंदर क्या होंगे, 0 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है आपने कर लेना है। 6 जो है इंटरवल वाला है और 7th 8th और 9th ये जो है हम अगला जो लेक्चर होगा, अगली क्लास होगी उसमें करवाएंगे। और आज के लेक्चर में बेटा इतना ही करना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।